हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी। लॉन्ग कैलेंडर स्ट्रेटेजी और शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी के अंदर में केवल यही डिफरेंस है कि लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड में हम नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बाई करते थे, जबकि शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड में हम करंट मंथ का ऑप्शन बाई करके नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बेचते हैं। तो जब हम नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वैसा कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है। मतलब नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन को यदि हमने सेल किया तो बन गया शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड। यहाँ पर भी लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड की तरह ये स्ट्रेटेजी भी लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड गेन वाली है। ये स्ट्रेटेजी मेन पैसा तब बनाती है जब मार्केट के अंदर में हेवी मूवमेंट आए। तो जब हमको कोई इवेंट स्पेसिफिक टाइम लगता हो और हमें लग रहा हो कि मार्केट में आज अच्छा मूवमेंट आने वाला है, उस समय पे शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी इज़ अ गुड स्ट्रेटेजी। और यदि मार्केट उसके विपरीत अगर रेंज बाउंड ही रह जाए तो यहाँ पर हमको टाइम वैल्यू का लॉस होना शुरू हो जाता है। शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी को वॉल एज के ऊपर में देखते हैं। यहाँ पर हमने जुलाई मंथ के ऑप्शन को बाई किया है और अगस्त मंथ के ऑप्शन को सेल किया है। ये ट्रेड मारने के बाद में हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। मार्केट यदि रेंज में रहा तो हमें लॉस होगा और यदि मार्केट में मूवमेंट आ जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। हमारा डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल चलता है और हम गामा लॉन्ग होते हैं। गामा लॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने करंट मंथ को बाई किया हुआ है और करंट मंथ का गामा बड़ा होने के कारण हम ओवरऑल गामा लॉन्ग है। और गामा लॉन्ग होने के कारण हमें मूवमेंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आता है तो गामा जो कि लॉन्ग है वो तुरंत ही हमारे डेल्टा को हमारे फेवर में कर देता है। मार्केट के बढ़ने पर हम डेल्टा लॉन्ग हो जाते हैं और सिमिलरली स्पॉट के घटने पर हम डेल्टा शॉर्ट हो जाते हैं। तो डेल्टा हमारे फेवर में होने के कारण हम ओवरऑल मूवमेंट में प्रॉफिट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर वेगा हेवीली शॉर्ट होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का वेगा हाई होता है और वो हमने सेल किया हुआ होता है। तो यदि हमारा व्यू हो कि वॉलेटिलिटी या तो वॉलेटिलिटी घटनी चाहिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, नहीं तो मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए। फिर से लाइन बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा इस लाइन को। या तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटनी चाहिए। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटने का मतलब होता है ऑप्शन का प्रीमियम घटना चाहिए, और या फिर मार्केट के अंदर में मूवमेंट आना चाहिए। मतलब जैसे इवेंट स्पेसिफिक डे होते हैं, बजट वाला दिन है, तो वहाँ पर या तो बाजार में हेवी मूवमेंट आ जाता है या फिर थोड़ी सी देर बाद में वॉलेटिलिटीज हेवीली टूट जाती हैं। तो मूवमेंट आएगा तो गामा विल मेक मनी, क्योंकि गामा डेल्टा को आपके फेवर में कर देगा और मूवमेंट में आपको प्रॉफिट होगा। और यदि मूवमेंट नहीं आया तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी टूटेंगी, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के टूटने से आपको वेगा शॉर्ट होने के कारण प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मली इवेंट स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर में शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी एक रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनती है। पर यदि आपका सोचना गलत गया तो थीटा विल क्रिएट लॉस इन योर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप थीटा शॉर्ट होते हो क्योंकि आपने करंट मंथ के ऑप्शन को बाई किया हुआ होता है। तो यदि मार्केट में मूवमेंट भी नहीं आया और वॉलेटिलिटी भी नहीं टूटी तो टाइम के कारण आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये थे मेन ग्रीक बिहेवियर ऑफ शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी। शॉर्ट कैलेंडर स्ट्रेटेजी का ये एक ग्रीक बिहेवियर भी है। जैसे लॉन्ग कैलेंडर में एक लॉन्ग भी वेगा था और थीटा भी लॉन्ग था, उसी तरह से शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड में आप हमेशा वेगा शॉर्ट भी होते हो और साथ ही साथ थीटा शॉर्ट भी होते हो। तो एक शॉर्ट कैलेंडर ही ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर आप शॉर्ट वेगा और शॉर्ट थीटा साथ में हो सकते हो। सो ये थे मेन ग्रीक बिहेवियर ऑफ शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड। थैंक यू।